नमस्कार, मैं मेनका और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। एक टाइम था जब हरियाणा में सेक्स रेशो बहुत डाउन था, लेकिन आज के हालात कहीं न कहीं सुधरे हैं और उनके सुधरने का कारण है ये ऐसे परिवार जो बेटियों के जन्म पर इतनी ही खुशी मनाते हैं जितनी कि एक बेटे। और कुआं पूजन का प्रोग्राम है गांव नारायणगढ़ में। मैं खड़ी हूँ, सरपंच साहब हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। साहब राम राम। नमस्कार जी, श्री केवल सिंह जी। केवल सिंह जी, पहले हम देखते थे कि बेटियां होती थी, ये बोला जाता था हरियाणवी में कहावत की बेटी होती है तो ठीकरे फूटते हैं और बेटा होता है तो थाली बजती है। ये कुआं पूजन का प्रोग्राम आप जो रख रहे हैं आज, क्या इसके पीछे आपका मकसद रहा, क्या मंशा है? बड़ी खुशी है जी, बेटी बेटों से कम नहीं है जी। जी, इसलिए पूरी खुशी है। कहाँ से प्रेरणा आपके मन में आई केवल सिंह जी? वैसे आगे जी मन में प्रेरणा। अच्छा। बेटी लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी होती है जी तो बेटियां। मतलब एक वो सोच थी हमारे जो बड़े बूढ़ों की कि बेटियां होती है तो बोझ है, बेटियां है तो पता नहीं क्या है, पेट में ही मरवा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जी। तो इतनी खुशी है जितनी एक बेटे की है। बेटे जितनी खुशी है, बेटी बेटों से कम थोड़ी है जी। 40 साल या 30 साल पहले जब आपको भी बेटी हुई होगी या बहनें हुई है, क्या तब भी यही मानसिकता थी लोगों हाँ, की? हमारी यही थी जी, हमारी मानसिकता। तब भी कोई कुआं पूजन जैसा प्रोग्राम हुआ बाबूजी ने किया था? कुआं पूजन जैसा प्रोग्राम तो नहीं हुआ, लेकिन खुशी थी। खुशी थी। तो आपके परिवार में बेटियों को हीन भावना से नहीं देखा जाता? नहीं, बिल्कुल जी, क्यों नहीं देखा जाता जी। अच्छा, ये बच्चा पहला है या इससे पहले भी कोई बच्चा है? ना, पहला बच्चा है। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके पास? 2 बेटे हैं जी। बेटियां भी हैं? एक बेटी है जी। एक बेटी है। और ये परिवार में अब जो नेक्स्ट जनरेशन की बेटी है, ये पहली है? पहली है जी, इसलिए ज्यादा खुशी है। ना पूरी खुशी है जी। पूरी खुशी है। हाँ जी। क्या बनाना चाहते हो गुड़िया को? देखो जी, आजकल लड़कियां बोल तो दिया ना, लड़कों से कम नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, लड़कों से भी आगे हैं। आगे है? बिल्कुल है। किस तरह के सपने जो आपने बिटिया के को लेकर संजोए हैं? ये देखो, खेलों में देख लो जी, ऐसे जहाँ हमारे रोहतक की है वर्मा जी, हाँ। देखो कितना अच्छा खेला उसने क्रिकेट वर्मा में। जो अभी क्रिकेट में? जी जी जी, क्रिकेट वाले सैफाली वर्मा की बात करें? सैफाली वर्मा जी। तो देख सकते हो भाई, सैफाली वर्मा जैसी हमारी जो यूथ आइकन है वो एक आइडियल बन गई है हमारे जो है देश के नागरिकों के लिए, नौजवानों के लिए और नई पीढ़ी के लिए। तो आप भी चाहते हैं हमारी यहाँ की बेटियां, हमारे नरवाना हल्के की बेटियां भी इस तरह खेलों में आगे नाम बिल्कुल करें? बिल्कुल आगे नाम करेंगी जी। तो कौन से खेल में आप जो है लेके जाना चाहते हो? अभी तो खैर अभी बिटिया पैदा ही हुई है। अभी बिटिया पैदा हुई है जी। अच्छा ही सपने हैं। अच्छे सपने हैं। तो फूफा जी भी हमारे साथ है लड़की के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा जी। मगर फूफा ने तो कि मेरा लगे खुशी होएगा है। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। तो आप जी, आप क्या कहना चाहोगे? परिवार ने जिस तरह से आज कुआं पूजन की रस्म की, सरपंच भी हाल के एक नई दिशा गांव को भी मिलेगी। देखो, बहुत अच्छी पहल है मैडम। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है जी। आज दहेज को लेकर बोझ मान लिया जाता है। देखो मैडम, अब तो दहेज की भी जरूरत नहीं है। आपने लिया है? नो मैडम, दहेज देखो आप समझे नहीं, मैं एज ए टीचर हूँ मैडम। अच्छा जी। हाँ जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे स्कूल की ला लो या कहीं की भी ला लो, जो बेटियां ना मैडम, हर एक चीज में टॉप है। टॉप है। मेरिट है या फिर कोई जॉब का है या कोई स्पोर्ट्स का है, हर एक चीज में एक स्टेप आगे हैं जी। तो जो भावना हमारी आज से 10, 20, 30 साल पहले ये थी कि बेटियां बेटों से पीछे या बेटियां नहीं कर सकती, वो कहीं न कहीं आप मैडम मानते हैं? पहले के माइंड की जो थिंकिंग थी वो अलग थी। पहले लोग इस चीज से शायद कम डरते थे, लेकिन जैसे कोई डॉरी सिस्टम है या कोई और सिस्टम है, बाहर जाने से भी सेफ्टी को लेकर। हाँ जी हाँ जी। अब तो ऐसे है कि गाँव से लड़के कम, लड़कियां ज्यादा जा रही हैं बाहर। तो खुशी है। क्या नाम है जी अपना? जसवीर सिंह। कहाँ से आए हो? मैं अपना गाँव लैंडर की मैं। हाँ जी, आप जी? हाँ जी, फिर इतना उदास क्यों हो मामा? उदास नहीं जी, कोई खुशी उदास नहीं हो, खुश हो? बहुत खुश हूँ। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। लो भाई, खुशी है कम दिखा रही। नाम क्या है जी? गगन दीदी। जी। हाँ जी, आप जी? मेरा नाम पूजा सिल्ले है जी। अच्छा। हाँ जी। आप क्या लोगो लड़की? मैं नानी जी। नानी। हाँ जी। लो भाई, कति छोटी नानी मिल गई हमने। तो नानी की क्या सपने है धोती को लेकर? हमारे सपने हैं कि हमारी गुड़िया पढ़ लिख के अच्छी IPS ऑफिसर बने। परिवार के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरह सरपंच साहब ने ये प्रोग्राम रखा, एक नई पहल है गांव के लिए, छोटा सा गांव है और उसमें इस तरह की पहल। हमारी बेटी हमारा धन धन है। हाँ जी। तो लड़कों से कम नहीं है। नहीं जी। खुशी हो रही है आज? बहुत ज्यादा।
तो वही परिवार भी कैसा लगे ये आपने? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक और मिल गया भाई। फूफा की बात खुश नहीं है कि फूफा? नहीं खुश है जी, पूरी खुशी है। पूरी खुशी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जय कौन में खड़े हो? नहीं, साथ ही खड़े हैं परिवार साथ ही खड़े हो। क्या कहना चाहोगे परिवार के लिए, जिस तरह से एक नई पहल परिवार ने की है? सरपंच हाल के सरपंच है और उन्होंने ये खुद पहल की, तो क्या लगता है कि गांव को एक नई दिशा मिलेगी? पहले तो मैं मान लो पूरे परिवार को बधाई दे रहा हूँ लड़की होने की खुशी में। उससे पहले भाग्यशाली वो लड़की है जो ऐसे विचारों वालों के बीच में जन्म ली। और सबसे कितनी क्यूट सी गुड़िया, और आशीर्वाद हम भी जो है बेटी को देते हैं कि ये खूब फले फूले और एक अलग क्षेत्र में जिससे दशा दिशा समाज को मिले। वो लड़की है भाग्यशाली जो ऐसे नेक विचारों के अंदर आके ने जन्म लिया है। क्या नाम रखा जी गुड़िया? दीपांशी। तो दीपांश यानी कि दीपांशी मेहरा जी। बहुत बहुत ही सराहनीय कदम है केवल सिंह जी ये आपका। और हम जैसी बेटियां जब बहुत समाज में तब इतनी जागरूकता नहीं थी, तब निकली थे, और आज जब हम देखते हैं तो हमें भी कहीं कहीं खुशी होती है कि बेटियों को लेकर समाज की जो नजरिया है वो बदला है। तो उम्मीद करते हैं कि बेटी का भविष्य अच्छा हो और हम फिर कवर करें तो बेटी कहीं न कहीं किसी अच्छे मुकाम पर हो। क्वेश्चन मार्क मैं उनके लिए जो दहेज के लिए आज मान लो लाखों केस ऐसे हैं जो लड़की को जिंदा जलाते हैं या उनकी कत्ल सरेआम हो रहे हैं, तो उनके लिए वो सबसे जो धन है, जो मान लो लड़की आई है उनके ब्याह शादी होके आई है, वो परिवार चलाएगी। सबसे बड़ा तो धन है भी एक वो किसी की मासी बनेगी, जी चाची बनेगी, बुआ तो बनेगी। देख सकते हो भाई, दादा की गोद में ये वो बिटिया है नन्ही सी, जिसको लेकर कुआं पूजन जो है किया गया, और एक नई उम्मीद, ये हमारे भविष्य के लिए एक नई जो है आस है। और परिवार उम्मीद करता है कि बेटी जो है परिवार का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। वो जो सोच थी एक घिसी पिटी की बेटियां बोझ हैं, वो कहीं न कहीं इस परिवार ने बदली है। और ये जच्चा इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम मैडम जी? मनप्रीत कौर। कैसा लग रहा है आज बेटी होने पर? आपके फादर इन लॉ पूरा परिवार खुशी से कुआं पूजन की ये जो रस्म है ये बेटी के जन्म पर करवा रहा है। बहुत खुश हूँ जी मैं। बहुत खुश हो? हाँ जी भाई साहब। दीपू नाम है जी। दीपू, हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया लग रहा हाँ जी। है? ऐसा तो नहीं है कि बेटी होगी जैसे पहले बोलते थे कि ना बोझ हो गया है, ना फादर जी। के कंधों पर एक ना जी, जिम्मेदारी आ गई है? ना जी, ऐसा कुछ नहीं लग ना रहा। जी। क्या सोचते हो बेटी को लेकर? बहुत बढ़िया सोच। बढ़िया, हाँ जी, खुशी। हाँ जी। तो देख अच्छा, तो और क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे और भी हैं जो हरियाणा, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे भारत में ही एक सोच है बेटियों को लेके। हम तो ऐसे है जी, बेटियां घर की लक्ष्मियां होती हैं जी। ठीक है जी। हम सबको बोलते हैं बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा जी। हाँ जी। और नशा के खिलाफ भी हम बहुत वो करते हैं जी। तो आप गांव के सरपंच हैं? जी हाल मैम। के सरपंच हैं? जी मैम। तो ये आपने अपने घर से ही शुरू किया जो मुहिम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली? जी मैम, जी मैम। तो देख सकते हैं भाई, सरपंच साहब के लिए एक कमेंट, पॉजिटिव कमेंट बॉक्स में जरूर देखना। और ये देख सकते हो आप, देखने के लिए आप देख सकते हो पूरा ये गांव हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है। और एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई दशा समाज को इस तरह की पहल से जरूर मिलेगी। वो बेटियां जो कभी बोझ समझी जाती थी, एक नई उम्मीद, एक नई किरण जो है लोगों को दिखाई देती हैं। और उम्मीद करते हैं बेटी का भविष्य उज्जवल ही हो और बहुत ही अच्छी जो है जीवन में प्रगति हमारी बेटी करे। आपकी राय क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।